निधि की शादी सुमित के साथ हुई थी। सुमित का एक छोटा भाई भी था और उसका नाम था अमित। और दूसरी तरफ निधि की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था अंजलि। निधि के देवर अमित की अच्छी खासी नौकरी थी और निधि का ससुराल भी काफी पैसे वाला था। इसलिए निधि चाहती थी कि उसकी छोटी बहन अंजलि की शादी उसके देवर अमित के साथ हो जाए। लेकिन निधि के सास ससुर और उसका परिवार दोनों भाई बहनों के साथ अपने दोनों बेटों की शादी करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। अब तो अमित के लिए भी लड़की देखना शुरू करना ही पड़ेगा। उसकी उम्र भी हो गई है और नौकरी भी अच्छी खासी लग गई है। अरे मम्मी जी, लड़की देखने की क्या जरूरत है? मेरी छोटी बहन अंजलि है ना, अमित के लिए एकदम परफेक्ट मैच है वो। निधि, तुमसे कितनी बार कहा है, मम्मी तुम्हारी छोटी बहन अंजलि को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहती। अरे पर आखिर क्यों? मेरी बहन में ऐसी भी क्या कमी है? सुंदर है, सारा काम करना जानती है, फिर आपको क्या परेशानी है? बात परेशानी की नहीं है बेटा, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच रखा था एक ही घर की दो लड़कियां अपने बेटों के लिए नहीं लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन जाएंगी तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन निधि इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तो किसी भी कीमत पर अमित और अंजलि की शादी करवाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी बहन अंजलि को अपने ससुराल में बुलाने का प्लान बनाया। कुछ दिनों के बाद सुमित, वो क्या है ना, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मामा जी के घर पर चले गए हैं और अंजलि घर पर बिल्कुल अकेली है, तो मैंने सोचा उसे यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसे बिल्कुल यहाँ बुला सकती हो। लेकिन सुनो, अमित और उसकी शादी के बारे में कोई बात मत छेड़ना। मम्मी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अगले दिन अंजलि निधि के ससुराल पहुंच जाती है और निधि के कमरे में। अरे दीदी, तुम्हारा देवर तो बहुत हैंडसम है, लेकिन मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे तू चिंता क्यों करती है, वो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा और तू इस घर की बहू भी बनेगी। बस अब तू देखती जा। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? यही कि तू किसी न किसी तरह से बहाना करके कुछ दिन इस घर में रुक जा, बस फिर देख मैं क्या करती हूँ। अगर आपने मेरी शादी अमित के साथ करवा दी ना दीदी, तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। मुझे तो आपकी शादी के बाद से ही बहुत पसंद है। अरे मेरी प्यारी बहना, तेरे दिल की खबर तो मुझे कब से लग गई थी। सब जानती हूँ मैं। बस अब चिंता मत करियो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। अगले दिन देख अंजलि, थोड़ी देर बाद मेरी सास बाथरूम से नहाकर निकलेगी, तो बाथरूम के दरवाजे पर थोड़ा सा पानी गिरा दे। ये क्या कह रही हो दीदी? आपकी सास गिर गई तो उसे चोट लग जाएगी और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे पागल, जैसे ही वो गिरने लगे तो झट से जाकर उसे संभाल लेना। देख, मेरी सास के दिल में अब तुझे जगह बनानी है। इस घर की बहू बनना है या नहीं? हाँ दीदी, वो बात तो सही है। ठीक है, मैं चुपचाप जाकर बाथरूम के दरवाजे पर पानी गिरा कर आती हूँ। कुछ देर बाद सास जैसे ही गिरने लगती है, अंजलि वहां पर पहुंच जाती है। हे भगवान, अभी मैं गिर जाती तो मेरे हाथ पैर टूट जाते। अरे भगवान भला करे, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है अंजलि बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज तुम्हारी वजह से मैं तो मरते मरते बच गई। थैंक यू अंजलि, तुमने मम्मी को गिराने से बचा लिया। अरे वाह दीदी, आज तो तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। बस अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। देखना कुछ ही दिनों में मम्मी जी खुद आगे चलकर अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांगेंगी। कुछ दिनों के बाद देख अंजलि, अब हमें अपना अगला प्लान कामयाब करना है। क्या प्लान है दीदी? आप तो बस बता दो, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। देख, मेरी सास को ना अजवाइन से एलर्जी है। मैं आज सब्जी में जानबूझकर अजवाइन डाल दूंगी। लेकिन दीदी, उससे तो आपकी सास की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरी बात तो सुन, अजवाइन खाने के बाद अगर मेरी सास को थोड़ा सा 1 चम्मच शहद दे दिया जाए तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। और ये नुस्खा मुझे पता है। ये बात मेरी सास को भी नहीं पता। जैसे ही वो अजवाइन वाली सब्जी खाएं, जल्दी से जाकर शहद ले आना। ये क्या बहू, तुमने सब्जी में अजवाइन क्यों डाल दिया? तुम जानती हो ना, मुझे इससे एलर्जी होती है।
माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। निधि जल्दी से जाकर मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं जीजू, आंटी जी की एलर्जी पानी से नहीं बल्कि शहद से दूर हो जाएगी। 1 मिनट रुकिए। अंजलि दौड़ कर जाती है और शहद लेकर आती है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बस ऐसे ही। आंटी जी ये लीजिए, जल्दी से 1 चम्मच शहद खा लीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगी। तुमने तो एक बार फिर से मम्मी जी की जान बचा ली अंजलि, वरना मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थैंक यू अंजलि बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, सबकी मदद भी करती हो और तुम्हें तो कितनी अच्छी नॉलेज है कि एलर्जी होने पर क्या खाना चाहिए। वाकई में तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो अंजलि, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों के बाद, भाभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी एक फाइल है, जरा आप उठाकर रख देना, मैं शाम को आकर आपसे वापस मांग लूंगा। और जरा ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है अमित, मैं आपकी फाइल अच्छे से संभाल कर रखूंगी। अमित के जाने के बाद, देखो अंजलि, ये अमित की ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं जानबूझकर इसे कहीं पर छिपा दूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि ये फाइल कहाँ रखी है। बस जैसे ही वो मुझसे फाइल ढूंढने के लिए कहेगा, तुम फाइल झटपट ढूंढ कर ले आना और उसे दे देना। वाह दीदी, मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रही हैं। शाम के वक्त, भाभी मैंने आपको एक फाइल संभाल कर रखने को दी थी, प्लीज जरा वापस दे दीजिए ना, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। निधि उस फाइल को ढूंढने का नाटक करती है। क्या करूं देवर जी, आपकी फाइल मिल नहीं रही मुझे। अरे भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो फाइल नहीं मिली तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अमित ये रही तुम्हारी फाइल, दीदी ने ऐसी ही बैठक में छोड़ दी थी और वो काम करने वाली आती है ना, वो इसे उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी तो संभाल कर रख दिया। अंजलि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम जानती नहीं तुमने मेरे लिए आज क्या किया है। अगर ये फाइल खो जाती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवर जी, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, मेरी बहन अंजलि बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम, हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ कर रही हो। पहले मम्मी को बचा लिया और आज मेरी फाइल। अगले दिन, मुझे लगता है कि अमित भी अंजलि को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। तुमने फिर से वही कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, अंजलि की शादी अमित से हम नहीं करवाना चाहते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अमित के लिए किसी दूसरे घर की लड़की लाना चाहती हूँ। एक ही घर की 2 लड़कियां मुझे अपनी बहू बनाकर नहीं लानी। मम्मी जी, मेरी बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया और फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो निधि, ये बात तो हम लोगों ने तुम्हें पहले ही कह दी थी। तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला निधि। देखा दीदी, तुम्हारे सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब एक आखिरी खेल खेलना पड़ेगा और देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में मेरी सास को अमित के साथ तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन दीदी अब आप क्या करने वाली हैं? कल रात को जब अमित ऑफिस से देर से लौटेगा तो उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। तुम चुपचाप उसके कमरे में उसके बेड पर जाकर लेट जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगी। निधि और अंजलि मिलकर अमित को फंसाने का प्लान बनाते हैं। दोनों अमित के खाने में बेहोशी की दवाई डाल देते हैं। भाभी बड़े जोरों की भूख लगी है। दीदी तो सो गई है, आपके लिए खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे रात काफी हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा तुम ऑफिस से लौट कर आओगी, खाना कौन देगा, बस इसीलिए। तुम कितनी अच्छी हो अंजलि, सबका कितना ख्याल रखती हो। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर अमित गहरी नींद में सो जाता है और अपने प्लान के हिसाब से अंजलि उसके पास जाकर लेट जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी ये देखिए, अमित मेरी बहन अंजलि से कितना प्यार करता है और कल रात को तो उन दोनों के बीच क्या बताऊं, वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है अब हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। नहीं नहीं भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने अंजलि के साथ कुछ नहीं किया, मुझे बस गहरी नींद आ गई थी। अमित झूठ मत बोलो, कल रात को तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो
और हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब नॉर्मल है। बस करो भाभी और अंजलि, आप दोनों को ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जानती भी है क्या हुआ है। क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है वो सामने दिख तो रहा है। आप पूरी रात मेरी बहन के साथ थे। आपका प्लान तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था जब गलती से मेरा खाना आपकी बहन अंजलि ने खा लिया और वो बेहोश हो गई। और वो बेहोशी की हालत में वो सब कुछ कह रही थी जो आप मुझे कहने वाले थे। क्या इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया। और आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है शिवानी, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। देखो निधि, ये तुमने ठीक नहीं किया। अपनी बहन को इस घर की बहू बनाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अमित ठीक कह रहे हो, वो सब हमारा नाटक था, लेकिन गलती से मैंने शायद बेहोशी वाला खाना खा लिया और हमारी पोल खुल गई। बहू तुम्हारी बहन वाकई में बहुत अच्छी है और इससे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन मेरा अमित किसी और को पसंद करता है और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश करती थी। बस मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए कभी तुम्हें शिवानी के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है।